Hello बच्चों, let's read this question. The question says pancreatic juice takes part in digestion of option A proteins and carbohydrates, option B proteins, fats and carbohydrates, option C proteins and fats, option D proteins only. तो इस क्वेश्चन में बेसिकली ये पूछा गया है कि अगर हम पैनक्रियाटिक जूस की बात करते हैं तो पैनक्रियाटिक जूस किस चीज़ के डाइजेशन में पार्ट लेता है। तो जो की कॉन्सेप्ट हम इस क्वेश्चन में यूज़ करेंगे, हम जानेंगे एक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस के बारे में। एक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस की पैनक्रियाटिक जूस किस पे अपना एक्शन क्रिएट करता है, किस पे अपना एक्शन करता है, राइट। तो अगर हम पैनक्रियाटिक जूस की बात करें तो पैनक्रियाटिक जूस क्या है? पैनक्रियाटिक जूस वो कॉम्पोजिशन ऑफ एंजाइम्स होता है जो कि पैनक्रियास से रिलीज किया जाता है, राइट। तो ये क्या है हमारा? ये है एंजाइम्स की कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन होती है किसकी? कॉम्पोजिशन ऑफ एंजाइम्स जो कि कहाँ से रिलीज होता है? पैनक्रियास से। रिलीज्ड और सिक्रीटेड कह सकते हैं बाय पैनक्रियास। और पैनक्रियास से कहाँ पर सिक्रीट किया जाता है? इनटू द इंटेस्टाइन्स, राइट। तो ये हम क्या देख रहे हैं कि जो पैनक्रियाटिक जूस है इसमें हमने देखा क्या है? कॉम्पोजिशन एंजाइम्स की, यानी कि इसमें सर्टेन कई सारे एंजाइम्स इंक्लूडेड होते हैं, राइट। तो अगर हम इसकी बात करें कि इसकी कॉम्पोजिशन पैनक्रियाटिक जूस की, तो इसमें हमारे सर्टेन एंजाइम्स कौन कौन से आते हैं? इसमें हमारा आता है ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन। ये सब क्या है? ये एंजाइम्स हैं जो पैनक्रियाटिक जूस में होते हैं। ये सारे एंजाइम्स को मिला के एक जो सिक्रीशन निकलती है उसे पैनक्रियाटिक जूस बोला जाता है। काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस। इसके अलावा हमारे होते हैं कौन से एंजाइम्स? एमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लियस। एमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लियस। तो अगर हम इनके एक्शन की बात करें तो ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस, तो ये हमारे तीनों क्या हैं? इनएक्टिव एंजाइम्स हैं। इनको एक्टिवेट करने के लिए कौन आता है? सक्कस एंटेरिकस आता है इंटेस्टाइन से, जो कि ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है और ये ट्रिप्सिन फर्दर काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस को कार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस में एक्टिवेट करता है। ये तीनों जो हैं ये किस में पार्ट लेते हैं? ये पार्ट लेते हैं डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स में। ये प्रोटीन्स को डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट करते हैं। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स में ये पार्ट लेते हैं। जो हमारे अमाइलेजेस होते हैं ये हमारे किस में हेल्प करते हैं? किनके ब्रेकडाउन में? कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेशन में। जो हमारे लाइपेजेस होते हैं ये किस में हेल्प करते हैं? किसके डाइजेशन में हेल्प करते हैं? ये हमारे फैट्स के डाइजेशन में हेल्प करते हैं, राइट। और न्यूक्लियस भी हमारे न्यूक्लियस वो एंजाइम होता है। तो ये हमारा न्यूक्लियस जो होता है ये किस में हेल्प कर रहा है? ये हमारे डीएनए के रिपेयर प्रोसेस में हेल्प करता है। इसका सच डाइजेशन में कोई रोल नहीं है, ये डीएनए रिपेयर में हेल्प करता है। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो पैनक्रियाटिक जूस है उसमें जितने एंजाइम्स एक्यूमुलेटेड होते हैं उसमें वो एंजाइम्स हमें प्रोटीन्स के डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं। दे आर हेल्पिंग अस आउट इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, in the digestion of carbohydrates and in the digestion of fats। तो अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, तो ये भी हमारा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन बी में दे रखा है क्योंकि प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन करते हैं, तो ऑप्शन बी में दे रखा है प्रोटीन्स, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, ये हमारा ऑप्शन भी ठीक है। ऑप्शन सी प्रोटीन एंड फैट्स, ये भी ठीक है। ऑप्शन डी प्रोटीन्स ओनली। तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन डी को छोड़ के बाकी सब ऑप्शन हमें यहाँ पे करेक्ट दिख रहे हैं, क्योंकि सिर्फ प्रोटीन्स है ऐसा नहीं है, क्योंकि सिर्फ प्रोटीन्स के डाइजेशन में पार्ट नहीं लेते, ये प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स तीनों की उसमें पार्ट लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे सबसे मोस्ट करेक्ट ऑप्शन देखें तो वो हमारा होगा ऑप्शन बी, क्योंकि प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट्स में भी करते हैं, प्रोटीन्स फैट्स में भी करते हैं। तो प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली तीनों में कर रहे हैं, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हमारा सबसे करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? प्रोटीन्स, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आवर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी।
Option B. The final answer is option B, proteins, fats and carbohydrates. Hope you understood it well. Best of luck.